नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों सिविल डिप्लोमा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें क्या क्या इश्यू आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा डीवी हो चुका है और मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको इसमें जो भी कोई प्रॉब्लम है वो मैं बताऊँगा। फ़ोटो की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फ़ोटो जो ये ऊपर प्राप्ति क्रमांक के ऊपर तक जा रही है उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो लगा सकते हो आप फ़ोटो। आपको रोल नंबर भरना है इसमें। रोल नंबर के बाद आवेदन पत्र क्रमांक भरना है और पोस्टल ऑर्डर नंबर लिखना है। पद का नाम कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा, डिप्लोमा वाले सिविल डिप्लोमा जरूर लगाना। विज्ञापन संख्या भर देनी है आपको और जिस भी कैटेगरी में है वो कैटेगरी आपको भर देनी है। और मूल निवास में आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है आपका वो भर देना दोस्तों। उसके बाद में इनमें जो भी आरक्षित श्रेणी में है तो वो भर दो, नहीं तो सबको क्रॉस कर देना इसमें। और इसमें आपको जैसे भी है उसमें प्रकार है तो क्रॉस कर दो, नहीं हो तो सेवारत कर्मचारी। और आपके नाम पते में कोई दिक्कत है नहीं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों। इसमें वैवाहिक स्थिति में जो भी है वो भर दोगे। और निर्धारित तिथि जो भी आपकी ऑनलाइन फॉर्म किया था, फिर उसमें जो डेट आ रही है वो जितने भी वर्ष माह दिन सब है उसमें वो भर देना। उसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में देखो दोस्तों, विवाह से संबंधित आपको जो भी जानकारी है वो भरनी है। और नहीं है तो सब में नो लिख दो, क्रॉस कर दो इनको। और पत्र व्यवहार जो आपका स्थायी पता और ये है वो भर देना। शैक्षणिक योग्यता में देखो दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता इन्हीं को जो भी डीवी में सबसे मोस्ट इन्हीं को देख रहे हैं। इनमें आपने 10th पास किए, 10th इसमें लगानी है और लिखना है 10th। और ये जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं वो प्राप्त प्रतिशत, इनको मतलब प्रत्येक चीज़ को एक एक को मिला रहे हैं। वो जो भी इसमें भर रहे हो ना उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिला रहे हैं। रोल नंबर क्रमांक का इश्यू आ रहा है लड़कों को, तो जो भी मार्कशीट है 10th की उसके लेफ्ट साइड में ऊपर दे रखा है वो भर दो, नहीं तो इसका कोई इश्यू नहीं है। वो खाली भी छोड़ देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। उसके बाद में सेकेंड मतलब हायर सेकेंडरी वालों को 12th के बारे में लिखाना है आपने। यदि 10th से डिप्लोमा किया है तो उनका ए टीम में इश्यू दे रहे थे। ए टीम में उसका वो बोल रहे थे कि 10वीं बाद में कैसे डिप्लोमा हुआ, तो वो वहीं एप्लीकेशन लिखवाते हैं और कुछ लगवा के वहाँ एक खिड़की बना रखी है, उस पर आपको जमा करा देना। ऐसा कोई विशेष नहीं है, बस इश्यू डाल रहे हैं ए टीम वाले। तो और टीमों में पता नहीं, और में तो मना भी कर रहे हैं लड़के का, कोई इश्यू नहीं था इसका। और उसके बाद में आपको डिग्री है तो डिग्री को दोस्तों वो तो इग्नोर कर रहे हैं। डिग्री को आप लगाओ तो सही, ना लगाओ तो सही, उनको कोई मतलब नहीं है डिग्री से। वो ओनली 10th 12th और डिप्लोमा, जो भी डिप्लोमा है वो उसमें यहाँ सिविल डिप्लोमा डिप्लोमा लिखना है। इसमें परीक्षा जो पास किए और आगे आपके प्राप्तांक वो सब उसी आधार पे लिख देना है। यदि डिग्री लगा रहे हो तो भी उनको कोई मतलब नहीं है, और नहीं लगा रहे हो तो भी कोई मतलब नहीं है, उनको देखते भी नहीं है वो। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन विवरण, इसमें कुछ नहीं है, सब में क्रॉस कर देना। कोई है इससे संबंधित तो वो उसके हिसाब से भर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन दोस्तों। तो इनमें कुछ नहीं है, आप संबंधित है तो भरना, नहीं तो इनमें ऐसे क्रॉस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें सब में जो भी आप पढ़ लेना, इसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है। आवेदन के यहाँ हस्ताक्षर कर देना, दिनांक और स्थान का नाम लिख देना। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे इसमें देखो दोस्तों, आप इसमें जिस प्रकार आप लगा रहे हो ना संलग्न सूची में जो भी मार्कशीट, पहले 10वीं की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, 10वीं का 12वीं का मार्कशीट, तो इन्हीं की फ़ोटोकॉपी इसी आधार पे इनके पीछे ऐड करनी है। कई लड़के मैंने कल देखे थे तो किसी ने 12वीं ऊपर लगा रखी है, किसी ने डिग्री ऊपर ही ऊपर लगा रखी है, किसी ने डिप्लोमा लगा रखा है, किसी ने कुछ लगा रखा है। तो आपको ये इसी आधार पे ऐड करना है दोस्तों। सेम जो यहाँ जो संलग्न सूची ये जारी है ना, इसमें इसके क्रमवाई आपको लगाना है उसमें। और आप बीए भी लगा रहे हो तो उनको कोई मतलब नहीं है, और लगा रहे हो तो भी कोई मतलब नहीं है। उनको तो ओनली 10वीं 12वीं
और डिप्लोमा की फाइनल ईयर की मार्कशीट को अच्छे से देख रहे हैं। वो उसमें कोई भी नाम वाम करेक्शन मतलब कोई भी गलती है तो उसके बारे में वो पूछ रहे हैं, ये देख रहे हैं। और उसके बाद में आप लगाते हो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र कई लड़कों को इशू दिया था कि 2020 का लाओ, 2021 का लाओ। मेरा 9 अगस्त 2021 का था, कोई इशू नहीं किया उन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको 9/8/2021 पे। और ये मूल निवास जाति प्रमाण पत्र को भी वो उसमें डेट वेट देखते हैं, नाम में कोई भी मिस्टेक है तो उसको भी देखते हैं, वो नाम और फादर्स नेम ये मिलाते हैं। उनके बाद में आप प्रमाण पत्र जिसको इनकम 2.5 लाख से कम है वो 2.5 लाख से कम वाला आई इसमें ऐड कर दो। आई को कुछ नहीं देखते हैं, वो केवल ये देखते हैं हाँ भाई लगा हुआ है, उसमें ये नहीं देखते हैं क्या कमी है क्या कमी नहीं है। आप करेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज का लगाओ और उसके बाद में 2 गजेटेड ऑफिसर के अलग अलग होने चाहिए। जो भी करेक्टर सर्टिफिकेट मतलब एक सेट में 3 करेक्टर लगेंगे, एक कॉलेज वाला और 2 अलग अलग। यदि दोनों में आप फोटोकॉपी लगा रहे हो तो सेल्फ टेस्टेड करके दोनों में ही फोटोकॉपियाँ लगा दो, ओरिजिनल रख लो। या यदि आप 2 फोटोकॉपी और 2 में ओरिजिनल लगा रहे हो तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी लगा सकते हो। और जो भी फोटोकॉपी हो सब सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो डिप्लोमा के सर्टिफिकेट में प्रोविजनल तो प्रोविजनल और ओरिजिनल आ गया तो ओरिजिनल, उसमें कोई इशू नहीं था। अब कोरोना की रिपोर्ट की बात है तो कोरोना की रिपोर्ट वो केवल ये देखते हैं हाँ है, किसी को पूछ लेते हैं, किसी को तो बिल्कुल पूछते भी नहीं है, लगाओ तो लगाओ नहीं लगाओ तो मत लगाओ। और शपथ पत्र की है तो मैरिज और अनमैरिज तो ए टीम में ऐसा कोई इशू नहीं था। मैं शपथ पत्र बना के भी ले गया था, उनको बोला भी लगाओ कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये सभी शपथ पत्र ज्वाइनिंग के टाइम मांगते हैं, अभी कुछ नहीं है, ये है। उसके बाद में यदि आप इससे संबंधित हो तो इसमें भर देना, नहीं तो इसमें नहीं लिख देना। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आवेदन का हस्ताक्षर कर देना। इसमें आगे देखो, इससे आप भर लेना आपके हिसाब से, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और जिसमें नहीं है उसमें क्रॉस लगा देना। इसमें श्रेणीवार उसी श्रेणी में हो तो ये सब आप इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ रही बात इसमें, तो इसमें आपकी विज्ञप्ति जो निर्धारित तिथि है वो भर देना। और न्यूनतम 18 मैक्सिमम 40। और इसमें आप खाली भी छोड़ देगा तो कोई इशू नहीं है। और आप इसमें लिख रहे हो किसी श्रेणी का, भाई मैं उस श्रेणी का हूँ तो भी कोई इशू नहीं है। यदि आपको 40 से ज़्यादा हो और आपको कोई छूट चाहिए तो उसी कंडीशन में इसमें आपको भरना है, नहीं तो उनको सब में क्रॉस कर देना, उसमें कोई इशू नहीं है उनका। तो उसके बाद में ये सब इससे जिसमें संबंधित हो उसमें कर देना, नहीं तो इसमें सब में क्रॉस कर देना, उनको कोई इनसे मतलब नहीं है। फिर नेक्स्ट पेज में इसमें जो वो भरते हैं कुछ उनका हिसाब से अपना कोई वो नहीं है। अब बात आई असेंशन फॉर्म की, तो इसमें देखो असेंशन फॉर्म में क्या क्या बोल रहे हैं वो। इसमें देखो नेम, आपका जो भी नाम है और उसके बाद में सरनेम और आपका एड्रेस रोल नंबर जो भी है वो भर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको आप इससे संबंधित है तो भरना, नहीं तो खाली छोड़ना। फादर्स का जो भी एड्रेस है वो आपका एड्रेस वही फादर्स का एड्रेस, और इसमें जो भी फादर्स मदर्स इंडियन वाइफ हस्बैंड उसी आधार पे भर देना। यदि आप मैरिज हो तो इसमें हस्बैंड या वाइफ जिस भी है वो अब एड्रेस उसका भर देना। डेट ऑफ बर्थ अपनी भरनी है इसमें। और उसके बाद में आपको इसमें कुछ नहीं है, मेट्रिकुलेशन जो 10th में जो जारी दिनांक है उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ से मेट्रिकुलेशन निकल जाएगी। उसके बाद में इसमें प्लेस ऑफ बर्थ ये आप भर ही दोगे, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोई दिक्कत नहीं, रिलीजन भर दोगे, इसमें आप इससे संबंधित हो तो भर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। इसके बाद में जो
लास्ट पेज है ये। इसमें देखो दोस्तों कुछ नहीं है, आपका जो भी आप 8वीं से भर लो या 10वीं से भर लो, उनको इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं इसके बारे में। देखते हैं हाँ भाई भरा हुआ है, तो उसी स्कूल का नाम और एड्रेस। अब यदि आप ये नहीं है भाई डेट भी लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं है उनको, आप लिख रहे हो अभी आपका 2000 मान लो 5 से है 2010 तक, तो ऐसे भी लिख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। और आप उसमें लिख रहे हो जुलाई 2005 से या कुछ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। उसके बाद में आगे देखो, आप उससे संबंधित हो तो भरना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 रेस्पॉन्सिबल का आप मतलब अपने परिवार को छोड़ के, और मतलब आपके पड़ोसी किसी का भी नाम लिख लो, माता पिता भाई बहन इनको छोड़ के, और किसी का भी 2 जने के नाम लिख लो, उनका अपना एड्रेस लिख दो। इसमें डेट और पैलेस और सिग्नेचर आपके करने हैं, और इसमें गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर आपको करवाने हैं। आपका नाम, फादर्स नेम, और इसमें वो भर देगा जितना भी है। नहीं भरे तो आप आपके हिसाब से 5 10 जितने भी लिख सकते हो, या पैलेस डेट डालने। और उसकी बात करें जो करेक्टर सर्टिफिकेट में जो लेक्चरार के लिए बोल रहे थे, लेक्चरार के नहीं चल रहे, सब चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है उनका, ये तो सब कोई दिक्कत नहीं है उनकी। और उसके बाद में और कोई इश्यू है तो आप कमेंट में बता सकते हो दोस्तों। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं और आपके सूचना देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।